प्रभु की आशीष और कृपा आप लोगों को प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 16 में और वचन 13 से लेकर आगे देखेंगे तो प्रभु यीशु शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है। इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। लोग क्या कहते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद प्रभु यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। और सिमोन पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। जब पेतरुस ने कहा आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो प्रभु यीशु कहते हैं, सिमोन पेतरुस, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, पेतरुस, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम इस पृथ्वी पर जिनकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उनकी अनुमति रहेगी, और जिनका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। प्रभु यीशु पेतरुस को इतना बड़ा अधिकार देते हैं। स्वर्गराज की चाबी, स्वर्गराज की कुंजी, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है, तो प्रभु यीशु अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि प्रभु यीशु भी पिता है, प्रभु यीशु भी पुत्र है, प्रभु यीशु भी पवित्र आत्मा है। और प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि तूने, पिता ने तुझे चुन लिया है, तू मुझे जान गया कि मैं कौन हूँ। प्रभु यीशु को जान लेना कोई मामूली बात नहीं है। जब तक पिता प्रकट नहीं करता है, तब तक हम यीशु रूपी उस ईश्वर को, यीशु रूपी उस ईश्वर को हम नहीं जान सकते हैं। जब पिता प्रकट करता है यीशु कौन है, तब हम इस बड़ी रहस्य को जान पाएंगे। जब पेतरुस ने कहा आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तब प्रभु यीशु समझ गए कि इतनी बड़ी रहस्य को जब पिता ने पेतरुस पर प्रकट किया है, इसका मतलब पिता ने पेतरुस को चुन लिया है एक विशेष काम के लिए। एक विशेष काम के लिए उन्हें चुना है। जरूर प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, लेकिन उन चुने हुओं में पेतरुस को पिता ने चुना एक विशेष और महान कार्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर को, प्रभु को तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक ईश्वर हमें कृपा नहीं देता है। हम कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 4 में और वचन 6 में देखेंगे। संत पौलुस कहते हैं, जिस ईश्वर ने कहा अंधकार में प्रकाश हो जाए, उसी परमेश्वर ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया, जिसे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो ईसा मसीह के मुखमंडल पर चमकती रहती है।
अंधकार में प्रकाश पैदा करने वाला, अंधकार को प्रकाश में बदलने वाला परमेश्वर जब तक हमारी हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित नहीं करेगा, हम ईश्वर की उस महिमा को नहीं जान पाएंगे। जब तक उसकी ज्योति हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में ना चमकती रहे, जो प्रभु यीशु के मुखमंडल पर चमकती रहती है। इसीलिए जब ईश्वर चाहता है, अपनी कृपा देता है, हमारे हृदयों में अपनी ज्योति को आलोकित करता है, तब हम ईश्वर की वो महिमा को देख पाते हैं, जान पाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। यही बात संत पेतरुस ने अपने वचनों के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 वचन संख्या 25 से लेकर 27 तक में देखेंगे। प्रभु यीशु कहता है, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने सब कुछ मुझे सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता है, और पिता को कोई नहीं जानता है, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर वह प्रकट करने की कृपा करे। पिता को कोई नहीं जानता, यीशु को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है, सिर्फ पुत्र जानता है। और जब वो ईश्वर, जब पिता को जानने का अधिकार, पुत्र को जानने का अधिकार अपनी ज्योति के द्वारा हम पर प्रकट करता है, तभी हम उस परमेश्वर को जानने लगते हैं। यीशु को जानना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए जब पिता ने पेतरुस पर यह प्रकट किया, उन्हें बताया कि यीशु मसीह है, ईश्वर का पुत्र है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है, तो पिता ने यह प्रकट कर दिया कि उन सारे शिष्यों में पिता ने पेतरुस को चुन लिया है एक विशेष काम के लिए। हम बाइबल में देखेंगे, और जब हम बाइबल में देखते हैं कि, और विशेष करके वचन 19 में देखते हैं, प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं 18 और 19 में, पेतरुस तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी, और जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। एक साधारण मनुष्य पर ईश्वर ने इतना बड़ा विश्वास किया। स्वर्गराज की चाबी एक ऐसे मनुष्य को देता है जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य है। प्रभु ईश्वर ने पेतरुस पर इतना बड़ा विश्वास किया, क्योंकि प्रभु यीशु समझ गया कि जब पिता ने पेतरुस को चुन लिया है, तो एक खास विशेष काम के लिए पिता ने पेतरुस को चुना है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि चूंकि पिता ने तुझे चुन लिया है, इसलिए मैं तुझे स्वर्गराज की चाबी प्रदान करता हूँ। क्या आपको और मुझे ये नहीं लगता कि जब परमेश्वर ने स्वर्गराज को खोलने की चाबी, स्वर्गराज को बंद करने की चाबी एक साधारण मनुष्य पेतरुस को दिया, तो क्या पिता ने, ईश्वर ने ये गलत नहीं किया? स्वर्गराज में बहुत सारे दूत हैं, महादूत हैं, संतगण हैं, बड़े बड़े संत
बड़े बड़े दूत महादूतगण हैं, माइकल, रफायल, गब्रिएल, सेराफिम, 7 महादूत जो ईश्वर की महिमा के इर्द गिर्द वे उपस्थित रहते हैं। स्वर्गराज की चाबी तो उन लोगों के हाथों में होना चाहिए था। क्या परमेश्वर पेतरुस को स्वर्गराज की चाबी देकर स्वर्गराज को खोलने और बंद करने का अधिकार एक साधारण मनुष्य को देता है? क्या यह हमारे और आपके विचारों से गलत नहीं है? हमारे मन में और आपके मन में शंकाएं हो सकती है कि परमेश्वर ने एक साधारण मनुष्य को स्वर्गराज को खोलने और स्वर्गराज को बंद करने का चाबी दिया है, तो हमारे विचारों से गलत हो सकता है, शंकाएं हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ईश्वर ने पेतरुस के हाथों में स्वर्गराज को खोलने और बंद करने का चाबी दिया, परमेश्वर गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप और हमको परमेश्वर झुठला सकता है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग बाइबल में देखेंगे, जब परमेश्वर ने पेतरुस को चाबी दिया, और चाबी देने का मतलब उन्हें बहुत बड़ा अधिकार दिया। प्रभु यीशु ने शिष्यों को बताया, उनको सिखाया। हम संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखेंगे अध्याय 20 में, और वचन संख्या 20 से लेकर आगे पढ़ेंगे तो वहां पर जबेदी के पुत्रों की माता प्रभु यीशु के पास आकर कहती है कि ये मेरे 2 बेटे हैं, आज्ञा दीजिए कि ये मेरे दोनों बेटे स्वर्गराज में एक आपके दाएं और आपके बाएं होगा। और प्रभु यीशु ने कहा, तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। मेरे दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है, पिता ने निश्चित किया है। हम बाइबल में देखेंगे, जब 12 प्रेरितों में 10 प्रेरितों को ये मालूम हुआ कि उन 2 भाइयों को स्वर्गराज में उनके दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार है, तो आगे हम देखेंगे कि 10 प्रेरित उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। जब 10 प्रेरित दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए, तो प्रभु यीशु ने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम लोग जानते हो कि संसार के अधिपति सत्ताधारी लोगों पर निरंकुश शासन करते हैं और उन पर अधिकार जताते हैं। संसार के अधिपति संसार के लोगों पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बातें नहीं होगी। जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह सबका सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। जब प्रभु यीशु ने पेतरुस को स्वर्गराज में प्रवेश करने की चाबी उसके हाथ में रख दी, तो प्रभु यीशु उस पेतरुस से, उस शिष्य से यह कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने अपना प्राण दिया है, तुम्हें भी बहुत सारी आत्माओं को स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए तुम्हें प्राण देना होगा, तुम्हें मरना होगा आत्माओं को बचाने के लिए। क्योंकि मानव पुत्र भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हम
संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 में देखेंगे और विशेष करके 4 और 5 में, जब प्रभु यीशु भोजन करने के बाद अपने कमर में अंगोछा बांध लिया, पारात में पानी भरकर शिष्यों के पैर धोने लगे। पैर धोने के पश्चात प्रभु यीशु ने उनसे कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 और वचन 13 और 14 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को शिक्षित किया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको बताया ना केवल पैर धोने की जरूरत है, बल्कि इससे बढ़कर तुम्हें प्राण देने की आवश्यकता है आत्माओं को स्वर्गराज ले जाने के लिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करने वाला है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। जब प्रभु यीशु ने हमें मित्र कहकर पुकारा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने हम पर इतना विश्वास किया है, हम पर इतना विश्वास किया है। जब आपको और हमको ईश्वर ने इस धरती पर बनाकर भेजा, तो परमेश्वर गलत नहीं हो सकता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 4 में और वचन 1 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पर इतना विश्वास किया, उनको मित्र कहा, स्वर्गराज की चाबियों को प्रदान की, स्वर्गराज खोलने और बंद करने का अधिकार दिया, तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों पर इतना विश्वास किया और उनको ये बताया, स्वर्गराज की चाबी देने का मतलब कि जिस प्रकार मैंने अपने प्राण को दिया है, तुम्हें भी बहुत सारी आत्माओं को स्वर्गराज ले जाने के लिए तुम्हें प्राण देना होगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 में और वचन 34 और 35 में देखेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इसे सभी लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु का शिष्य होने का मतलब हमें प्राण देना होगा, पेतरुस को प्राण देना होगा, आत्माओं की रक्षा के लिए लहू बहाना होगा। जब परमेश्वर ने संत पापा को चुना, उन्हें पोप बनाया, फ्रांसिस जब पूरे विश्व के संत पापा हैं तो वो गलत नहीं हो सकता। जब परमेश्वर ने एक बिशप को चुना है डायसिस के लिए, तो परमेश्वर गलत नहीं हो सकता। जब परमेश्वर एक पुरोहित को चुनता है तो परमेश्वर गलत नहीं हो सकता। उस संत पापा को, उस बिशप स्वामी को, उस पुरोहित को बहुत सारी आत्माओं को स्वर्गराज ले जाने के लिए उन्हें लहू बहाना होगा, उन्हें प्राण देना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्राण देने वाला परमेश्वर हमारे सभी भाई बहनों की आत्मा की रक्षा करे, आपके परिवार के आत्मा की रक्षा करे, आपके परिवार के माता पिता, आपके परिवार के भाई बहन, आपके परिवार के हर सदस्य की आत्मा की रक्षा करे। वही परमेश्वर
जिन्होंने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान किया, और आज वही परमेश्वर उन चुने हुए लोगों के द्वारा आत्माओं की रक्षा के लिए हमारे साथ विद्यमान है। आपके आत्मा, आपके जीवन, आपके परिवार और आपके सारे लोगों को आत्मा की रक्षा के लिए, स्वर्गराज पहुंचने के लिए इन सारे पुरोहितों के द्वारा ईश्वर आपके परिवार के हर एक सदस्य को स्वर्गराज में प्रवेश कराए, स्वर्गराज में ले जाए और हमें आशीष प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।